हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 12 पे रहेगा और जिस पे टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। एज यू नो दैट कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हर एक चीज बता चुका हूँ, पोटेंशियल के रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेटेड, पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस पे भी बताया मैंने पोटेंशियल क्या होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा किस पे रहेगा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे रहेगा। एज यू नो दैट ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल किसी भी सर्फेसेस व्हिच मींस हम ये कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इज दैट सर्फेसेस ऑन व्हिच द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन जाएगी। और एक चीज और याद रखना कि ये एग्जाम में अगर आया तो 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इक्वी पोटेंशियल surfaces is that surfaces on which potential is same everywhere। means हमारे पास या तो 1D हो सकता है या तो 2 या 3। तो हम यहां पर ले सकते हैं 3D के केस में। 3D के केस में भी हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक ऐसा सर्फेसेस होता है जहां पर हमारे पास पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसकी एग्जांपल के केस की अगर हम बात करें तो एग्जांपल की अगर बात करें फॉर अ पॉइंट चार्ज के केस में, फॉर अ पॉइंट चार्ज, बात को समझना अच्छे से। फॉर अ पॉइंट चार्ज, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट का कोई सरफेस कोई रीजन होगा, मान लीजिए वो ये रीजन ले लिया। अब इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो बनने वाला पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इन सब पॉइंट पे जो बन रहा होगा ना पोटेंशियल, वो क्या होगा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो यहां से हमारे पास मतलब ये V1 आ गया, ये V2 आ गया, ये V3 आ गया, तो ये क्या आ गया, V4, which means V1 equal to V2 equal to V3 equal to V4। ये कौन कहता है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है। इक्विपोटेंशियल सर्फेस फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में क्या हम बोल सकते हैं कि वो क्या रहेगा, सेम। मान लीजिए आपके पास एक और चार्ज आ गया, एक उसका ये आ गया, मान लो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आ गई, मान लो ये S1 आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। तो हर एक केस में जो पोटेंशियल यहां से यहां तक होगा वो सेम होगा, यहां तक होगा, यहां तक होगा, यहां तक होगा। मान लीजिए इस चार्ज का इन्फ्लुएंस अगर यहां की बात करें तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, जहां जहां तक का भी डिस्टेंस होगा आपस में इनका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से हम एक पॉइंट कह सकते हैं कि एक तरह का क्या है, कोसेंट्रिक स्फीयर है ना। तो हम कह सकते हैं कोसेंट्रिक स्फीयर विद चार्ज। मैंने क्या बोला अभी तो आपको, कोसेंट्रिक sphere with charge, ये अगर बनाए concentric sphere with charge as center of sphere, ये क्या सकता हूं मैं, center of sphere। देखो ना ये वाली डेफिनेशन यहां से, ये तो मैंने बात बोली आपको, concentric sphere with charge as a center of sphere on equipotential, या आप कह सकते हो on equipotential surfaces, on इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम यहां से कह सकते हो कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज होगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, कोसेंट्रिक स्फीयर विद चार्ज एज अ सेंटर ऑफ स्फीयर और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर आपके पास चार्ज पॉइंट ना हो, लीनियरली हो, देन व्हाट विल हैपन, ये नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगी। तो लीनियर चार्ज के केस में कुछ नहीं करना आपको, जहां पर आपको कोसेंट्रिक स्फीयर लिया ना, देखो अगर हम बात करें इसको इलैबोरेट करके समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए लीनियर चार्ज की अगर बात करूं तो ये आपको समझ आ गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा अगर हम बात करें कोसेंट्रिक इसकी अगर बात करें तो लीनियर चार्ज की, मान लीजिए आपके पास ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ऐसी बात है, इसका एक पॉइंट यहां पर ले लो, यहां 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 ले लो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर टाइप बन जाएगा। तो अब ऐसी बात है, यहां पर इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल। तो यहां से मान लीजिए और जितने मर्जी आप सिलेंडर क्रिएट कर सकते हो, एक सिलेंडर इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो आप ऐसे। तो यहां से भी आप ये कह सकते हैं कि कोसेंट्रिक सिलेंडर विद चार्ज इज द सेंटर
या एक्सिस आप कह सकते हो ऑफ सिलेंडर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो आप कह सकते हो लीनियर चार्ज के केस में भी आपके पास कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर जो होगा वहां पे भी जो बनने वाली सरफेसेस होंगी वो क्या होंगी, इक्विपोटेंशियल्स होंगी। ठीक है बच्चे, तो ये थी इसकी दो एग्जांपल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपके पास है प्रॉपर्टीज, जो आपको एग्जाम में पूछी भी जाएंगी। अब आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, विजुअलाइज चीज है ना, तो डेली लाइफ में अब मैं इसको कैसे लिंक कर पाऊँ, बट चलो होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। बट इसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी कि मैं कह रहा क्या हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी आप अच्छे से समझ जाओगे। प्रॉपर्टीज ये आपको एग्जाम में पूछी जाती है। देखो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप ऐसा कह सकते हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी अगर आप दो पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे लेते हो, उनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो। तो हम कह सकते हैं, डेफिनेशन भी तो ये कहती है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी अगर दो पॉइंट ऑन कहां पे रख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस कौन सी होनी चाहिए, इक्वी पोटेंशियली होनी चाहिए। सरफेस इज जीरो which means potential at A minus potential at B is equal to 0, which is the first properties। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसी क्या कहती है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में और वो पॉइंट कहां होने चाहिए, कि पोटेंशियल्स क्या होने चाहिए, उनका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इट्स अ फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अब सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करता हूं मैं, नंबर 2। पहले समझ आ गई आपको क्या कहती है, याद रखना। इसी से देखो सेकंड कैसे जीरो आती है, मैं बताना चाहता हूं। नंबर 2 प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें, नो, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in moving a charge on equipotential surfaces। मतलब कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे। मींस बाय कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये मान लीजिए कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट्स सपोज करो ये आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस पोटेंशियल के बीच में मैं कोई दो पॉइंट ले रहा हूं, एक ये पॉइंट, एक ये, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब यहां पर एक कोई चार्ज है, अगर इस चार्ज को उठाकर अब यहां पर लेके जा रहे हो, बीच कोई ना कोई वर्क डन कर रहे हो ना, आप ऐसा कह सकते हो ना कि हाँ भाई कोई ना कोई हम वर्क डन कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ ये आ गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया इनिशियल, तो हम इसको कह सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B अपॉन व्हाट, चार्ज, जो ये वाला। अब अभी मैंने आपको कहा था पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, तो मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, जीरो इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू, तो ये यहां चले जाएगा, तो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू, एक तो ये आ गया मैथमेटिकली अगर फिजिक्स कहती है। अगर आप इसको थोड़ा और विजुलाइज करो और थोड़ा फील लेके अगर इसको समझना चाहो, तो सपोज करो मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है ऐसा, और इसको मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रखा, ध्यान देना अच्छे से, और एक पॉइंट तो मेरे पास ये आ गया सेंटर वाला, और एक मैं चार्ज यहां पर कोई ले रहा हूं, सपोज करो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ रहा है ना। तो अब क्या होगा, अगर मैं इस चार्ज को मूव करवाता हूं यहां से यहां, ये मान लो क्यू है चार्ज, अगर ये क्यू है, ये पॉजिटिव होगा, तो अब ऐसी बात है इसकी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, आउटवर्ड होगी। अब जब मैं इसको यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं, तो ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मान लो dr, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। फिर अगेन यहां पर जब चार्ज होगा, इसकी वजह से यहां पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फिर अगेन कुछ ऐसा वर्क डन होगा। तो अब यहां से देखने में आ रहा होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट
और फोर्सेस के बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है ना बेसिकली, इनके बीच में जब एंगल थीटा मतलब 90 डिग्री का होता है, तो विच मीन्स हमारे पास उस समय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पड़ते ना इनटू cos ऑफ थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा वर्क डन क्या हो जाएगा 0। यहां से आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब सरफेसिस होगा, वहां पर आप क्या करोगे, जब की भी मतलब चार्ज को वर्क डन करवाओगे तो हमेशा वहां पर क्या होगा, मेरे पास वर्क डन जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है बच्चे, होप कि आपको सेकंड इसकी प्रॉपर्टी समझ आई होगी, मैंने काफी इलैबोरेट करके समझाई है। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, याद रखना कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर है ना, ठीक है ना, तो डायरेक्शन ऑफ हम कह सकते हैं, यहां से तीसरी प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, किसकी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इज ऑलवेज perpendicular, ठीक है, is always perpendicular to equipotential surfaces, equipotential surfaces। ठीक है बच्चे, देखो कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई एक ये सेंटर चार्ज रखा हुआ, एक आप क्या ले रहे हो, इक्विपोटेंशियल रीजन ले रहे हो, एक दूसरा भी पोटेंशियल रीजन ले लिया, एक तीसरा ले लिया, तो देखिए बच्चे क्या होगा, अगर मैं यहां पर एक चार्ज रखता हूं पॉजिटिव के, तो अब ऐसी बात है, इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड होगा वो रेडिकली आउटवर्ड होगा। अब केस यहां पर अगर देखेंगे यहां से बाहर होगा, तो यहां पर सेम केस यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहां पर कुछ ऐसा होगा। आप ऐसा देख सकते हो, यहां पर हर एक पॉइंट पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनता है, तो यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है ना, इस सरफेस पे देखो, इस सरफेस पे देखो, इस सरफेस पे देखो, हर एक जगह क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें यही कहती है थर्ड प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अब इसका अगर रिलेशन से अगर इसको देखना चाहे, प्रूव करके देखना चाहे, तो मैं आपको बताता हूं, ये मैंने अभी आपको रिलेशन समझाया नहीं है, इसके बाद वाले लेक्चर में समझाऊंगा। याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमें ये पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इक्विपोटेंशियल के केस पे क्या होगा, 0 इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा के साथ लिखते हैं, ई डॉट को जब आप हटा देते हो तो ए डी आर कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा 0 कब होगा, cos 0 जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो यहां से आप देख सकते हो कि थीटा हर केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में कैसा है 90 डिग्री। तो हम यहां से ये कह सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, व्हिच इज द थर्ड प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं, व्हिच इज द लास्ट प्रॉपर्टीज, फोर्थ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, बिल्कुल इजी सी प्रॉपर्टीज है। होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा, थोड़ा है डिफिकल्ट है ये, बट अब क्या करूं, समझाना तो है मुझे और आपको भी पढ़ना तो भाई है ना। अब आप याद रखना, अगर हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टीज की, तो भी कोई भी जैसे आप बोलते थे कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं ना करती थी, सेम केस में भी है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोल दी मैंने अपने आपको, नो equipotential surfaces can never intersect with each other। तो आप, मुझे पता है आप बहुत शरारती हो, आप बोलोगे कि सर आप तो वीडियो में बोल रहे हो, बट अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि कभी भी दो इंटरसेक्ट अगर आप बोलते हो नहीं करते, सपोज करो वो कर जाएंगी तो क्या होगा भाई। तो देखो अगर कर जाती हैं तो अब देखो क्या हो सकता है, मान लीजिए एक मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, मान लीजिए ये है, लेट्स सपोज करो, और एक मेरे पास ये। तो अगर ऐसा केस हो गया तो फिर क्या होगा, पहली बात तो होता ही नहीं है,
अगर ऐसा हो गया तो मान लीजिए ये वाली जो है, ये जो मैंने ऐसे रखी हुई है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? मान लो मैंने ऐसा रखा कोई चीज, ये सपोज करो मैंने ऐसे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? बाहर की तरफ होगी। तो ये मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाला वन है, ठीक है, ये वन के केस में आ गई। अब ये दूसरा वाला जो है, इस केस में क्या होगा? एक मैंने ऐसे रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आई। अब मैंने जब ऐसी रखी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उस केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गैस की डायरेक्शन कैसे आएगी? परपेंडिकुलर होगी। तो कभी भी इंटरसेक्ट के केस में अगर आपके पास ऐसा हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो वहां पर आपके पास कितनी फील्ड की डायरेक्शन आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर पे हमारे पास यही था कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती क्या है। तो इसका एक लास्ट, इस सब्जेक्ट का एक लास्ट टॉपिक है जो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।